नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं, शादी और ब्लड ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे शादी के साथ कुंडली मिलाई जाती है, ये ब्लड ग्रुप का क्या रिलेशन है। आज इस वीडियो में आपको मैं उसी के बारे में बताऊंगा। शादी हम सबकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसमें एक लड़का लड़की गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, संतान उत्पत्ति, अपने परिवार को बढ़ाना। लेकिन यही संतान अगर किसी रोग से ग्रस्त हो जाए या किसी ऐसी बीमारी उसको लग जाए कि जिसका इलाज संभव ना हो या बहुत महंगा हो, तो वो बहुत ही कष्टकारी होता है। तो इसी को आज इस वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इसके अलावा एक रीसस फैक्टर होता है, जिनके ब्लड में वो पाया जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके ब्लड में वो नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप टोटल 8 प्रकार का हुआ। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इस तरह से ये ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। मान लीजिए किसी लड़की का ग्रुप नेगेटिव है, चाहे किसी भी ग्रुप का नेगेटिव हो, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, और उसकी शादी किसी पॉजिटिव ग्रुप वाले लड़के के साथ हो जाती है, और आने वाले संतान का ग्रुप अगर पॉजिटिव हुआ, तो मदर के शरीर में उस ब्लड ग्रुप के प्रति बच्चे के एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि बच्चे के आरबीसी को अटैक करते हैं, और बच्चे के आरबीसी अंदर टूटने शुरू हो जाते हैं। और इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हीमोलिटिक डिजीज़ कहते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि बच्चे के आरबीसी टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे के अंदर खून की बहुत कमी आ जाती है, और उसके प्रभाव से बच्चे के अंदर जॉन्डिस होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। एक बात ख्याल रखनी है दोस्तों कि अगर यहाँ पर किसी लड़के का ग्रुप नेगेटिव हुआ और लड़की पॉजिटिव ग्रुप की हुई, तो ये स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि जो नेगेटिव ग्रुप होता है ये एक रिसेसिव ग्रुप है और पॉजिटिव डोमिनेंट ग्रुप है। तो डोमिनेंट ग्रुप उसको ओवरकम कर देगा। यह परिस्थिति हीमोलिटिक डिजीज़ वाली तभी आएगी अगर लड़की का ग्रुप नेगेटिव हुआ और लड़के का पॉजिटिव हुआ, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। दोस्तों जो कैसे पता चले कि बच्चे का ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके लिए एक लेबोरेटरी का टेस्ट है, फीटल ब्लड ग्रुप। इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा है। इसके अलावा मदर के ब्लड से एक टेस्ट कर सकते हैं, उसका नाम है कूम्स टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम मदर के अंदर एंटीबॉडी जो बन रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं कि वो कितने एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। दोस्तों एक बात और ख्याल रखने वाली है कि पहली संतान के समय ये एंटीबॉडीज़ बहुत कम मात्रा में बनते हैं, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के समय बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड कुछ मिक्सअप हो जाता है, और उसके बाद मदर के शरीर में ये एंटीबॉडीज़ बनने की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। सेकंड प्रेगनेंसी के समय जब बच्चा पॉजिटिव ग्रुप का होता है, तो मदर के शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीजन उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वो बच्चे के अंदर आरबीसी टूटने की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है, और कई बार तो बच्चे की मदर के यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाती है। तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो मदर का और फादर का ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम पहली प्रेगनेंसी में कर लें, एक ही बार कर ले तो अच्छा रहता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप हमेशा एक ही रहता है।
दोस्तों एक बात और ख्याल रखना, यहाँ पर प्रेगनेंसी का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब है, अगर मान लो किसी को अबॉर्शन भी हुआ, मेडिकल टर्म में उसको हम प्रेगनेंसी ही मानते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रेगनेंसीज होंगी उतना डेथ चांसेस बच्चे के बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ ख्याल रखना कि प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को काउंट करके टोटल नंबर प्रेगनेंसीज को बनाते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि हमें दूसरे संतान की इच्छा है और हमारी ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, तो अब हम क्या करें? तो इसके लिए आप अपनी किसी लेडी डॉक्टर से मिलके सलाह कर सकते हैं। एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन एंटी-डी, वो अपनी डॉक्टर से मिलके उसको कब लगवाना है और कैसे लगवाना है, या आप उनसे मिलके सलाह करके इसको लगवा सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा आज का वीडियो? इसके लिए हमें कमेंट करते रहें, आप सजेशन भेजते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।